नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए आप सभी को हमारे स्वतंत्रता दिन यानी कि हमारे आज़ादी के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, इससे पहले कि हम वीडियो और उसके एनालिसिस में आगे बढ़ें, आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की पामिस्ट्री से रिलेटेड हेल्प चाहिए होगी, एनालिसिस करवाना होगा, अगर कुछ लोगों को वीडियो एनालिसिस शायद व्यक्तिगत तौर पे उतना पसंद नहीं होता है, तो वो फिर मुझसे एनालिसिस के डिटेल्स वीडियो की बजाय टेलीफोन पे कंसल्टेशन के द्वारा भी एक फिक्स टाइम, एक अपॉइंटमेंट लेके जो है जान सकते हैं। इसके लिए अधिक जानकारी, विस्तृत जानकारी के लिए जो नंबर आपके स्क्रीन पे अभी आया हुआ है 9607327514, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके एनालिसिस के प्रोसेस की जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि एक तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको इस प्रकार की जानकारी लेने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो आप मुझे इस नंबर के द्वारा अवश्य तौर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि इस हाथ में किस प्रकार की संभावनाएं हैं। सबसे पहली चीज, सूर्य की प्रधानता है, तो सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में इनको कार्य करना फायदे की स्थितियां दे सकता है। सूर्य के क्षेत्र यानी कि हाई वैल्यू आइटम हो गया, हाई वैल्यू मटेरियल्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, डायमंड हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ऐसे महंगे मटेरियल्स से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करें, जॉब करें या बिजनेस करें, वो सेकेंडरी इशू है। अभी इनको सूटेबल क्षेत्र, उसके अलावा डेकोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ क्षेत्र, मेडिसिन से जुड़ा हुआ क्षेत्र और आपके कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ क्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, मेटलर्जी, इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि आप काम करते हैं तो वो आपको फायदे की स्थितियां दे सकते हैं। ये इनके लिए इंफॉर्मेशन हो गई। कम्युनिकेशन का स्किल बहुत बेहतर करने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखा रही है कि दोनों ही हाथों में उंगलियों का साइज देखेंगे तो ये रिक्वायर्ड लेवल होता है जिसमें आदमी एक्सपर्ट माना जाता है। आप एक्सपर्ट क्या, आप बिलो एवरेज यहाँ पे कम्युनिकेशन के मामले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपना कम्युनिकेशन ठीक करें, सीधा सिंपल तरीका है। सामने वाला क्या बात कह रहा है उसको आराम से सुने, समझें और जल्दबाजी की बजाय थोड़ा सोच समझ के उत्तर दें तो ज़्यादा अच्छा है। जल्दबाजी आपके लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन कमज़ोर होना मतलब आपकी ज़िंदगी में कई प्रकार की मुसीबतों का बढ़ाने का काम होता है अगर कम्युनिकेशन आपका वीक रहा तो। और कम्युनिकेशन अच्छा रहा तो कई बार बहुत मुश्किल सिचुएशन से आपके कम्युनिकेशन, चाहे रिटर्न हो या वर्बल हो या जो कुछ भी हो, उससे आप अपनी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं, सफलताओं के लिए नए द्वार खोल सकते हैं, सफलता की सीढ़ियाँ आसानी से चढ़ सकते हैं। ये कम्युनिकेशन अच्छा रहे तो। अगर कम्युनिकेशन वीक रहा तो ठीक इसके उल्टा होगा। तो कम्युनिकेशन का सुधार इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंगूठे को भी आप देख रहे हैं तो अंगूठा भी दिखा रहा है कि ये एवरेज लेवल, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एवरेज लेवल के आसपास की ही स्थितियाँ हैं। यहाँ पे अंगूठा बहुत अधिक लंबा नहीं है, जिसके कारण में निर्णय की प्रक्रिया स्लो है, बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया स्लो है, पूरा इस्तेमाल ही नहीं होता है, ठीक है। और गुरु की उंगली थोड़ी छोटी है कंपैरेटिवली, तो इसके कारण से यह सलाह दे रहा हूँ। यहाँ पे गुरु की उंगली एक्सटेंडेड और थोड़ी टेढ़ी होती हुई दिखाई दे रही है, तो शायद कोई दुर्घटना की संभावना दिखा रही है, लेकिन समय चला गया तो उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि नेचुरल नहीं है, नेचुरली ये बेंड नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन समय समय की बात होती है और इनको आने वाले समय पर ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर माउंट्स की तरफ में आते हैं तो माउंट्स देखेंगे तो गुरु का पर्वत भी बहुत अधिक उभार नहीं लिया है, लेकिन डेफिनेटली दोनों ही हाथों का यदि निकालेंगे तो ये एवरेज से निश्चित तौर पे बेहतर है। लेफ्ट हैंड ज़्यादा बेहतर है, राइट हैंड कंपेरेटिवली थोड़ा वीक है। तो गुरु के उपाय इनको करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों हाथों में उभार होता या एवरेज होता तो बेहतर बात थी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में अच्छा, लेकिन राइट हैंड में काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है। तो गुरु से जुड़े हुए उपाय अगर इनको करना है तो ये मेरे को व्हाट्सएप पर अलग से पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं इनको गुरु से संबंधित उपाय जो है उसके बारे में जानकारियां प्रदान कर दूंगा। चलिए, शनि का पर्वत देखते हैं। तो शनि का पर्वत आप इनके राइट हैंड में देखेंगे तो शनि का माउंट भी वीक है लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में।
यानी कि लेफ्ट हैंड इनको अपने जीवन में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नेचुरली राइट हैंडेड भी हो तो लेफ्ट हैंड से किए हुए कार्य इनको ज़्यादा बेनिफिट देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड में इनके माउंट्स की संभावना है, चाहे सूर्य का माउंट हो चाहे शनि का माउंट हो, लेकिन शनि के उपाय नहीं करना है। सूर्य का माउंट एवरेज से बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रोफेशन का माउंट भी अपने आप में काफ़ी अच्छा फैलाव लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड इनका राइट हैंड के कंपेरिजन में ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब क्या होता है, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, लेकिन आपने अपने कर्मों से उनका इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं किया है। तो वहाँ पे अपनी योग्यताओं को समझने की, बूझने की ज़रूरत स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। उसके हिसाब से जिसको कहते हैं ना, अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी एनहांसमेंट की ज़रूरत है। आपके अंदर क्वालिटीज़ है, उनको एनहांस करना है, उनको बाहर लाना है, पॉलिश करना है, चमकाना है और उसका इस्तेमाल करना है। वहाँ पे कुछ कमियाँ राइट हैंड के कारण में दिखाई दे रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप में क्षमताएं नहीं हैं, उन क्षमताओं का इस्तेमाल या उन क्षमताओं का पूरा पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, वो उपयोग कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, मंगल के पर्वत को देखेंगे। मंगल का पर्वत अपने आप में अच्छा दोनों ही हाथों में दिखाई दे रहा है। धनात्मक ऋणात्मक मंगल को यदि देखने जाएंगे तो कुछ फ्लैटनेस है, तो कुछ जगह उभार भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसे व्यक्ति आमतौर पे शांत सौम्य स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर इन्हें छेड़ा गया तो फिर ये रौद्र रूप धारण कर सकते हैं। यानी कि ये तब तक शांत है जब तक कि इन्हें कोई परेशान ना करे, कोई छेड़े ना। अगर ये छेड़ेंगे तो निश्चित तौर पे अपनी डिसेंसी को साइड में रखकर अपने प्रोटेक्शन के लिए या सामने वाले को सबक सिखाने की योग्यताएं रखते हैं, और शौर्य भी रहेगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे दिखाएंगे। चलिए आगे शुक्र के माउंट की तरफ में आते हैं। शुक्र का माउंट आप देखेंगे तो शुक्र का माउंट जो है अच्छे नतीजे, अच्छे उभार देता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइम बिंग जन्म स्थान से पैतृक स्थान से दूर जाते हैं, लेकिन बाद में अपने जन्म स्थान या पैतृक स्थान की तरफ में ही वापस जीवन के आखिरी पड़ाव में लौट के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए बैक टू पवेलियन, यानी कि बैक टू जन्म स्थान या आपका पैतृक स्थान, अगर ये दोनों अलग अलग है तो फिर दोनों में से एक जगह जाएंगे और पैतृक स्थान पर लौटने की संभावना है, ऐसा केसेस में ज़्यादा दिखाई देती है। शादी की तरफ से हिसाब से देखने जाएंगे तो एक आध व्यक्ति के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं, लेकिन शत्रुता नहीं कहूँगा मैं इसको, शत्रुता नहीं रहेगी, डिफरेंसेस रहेंगे। कंस्ट्रक्टिव वे में देखें तो फायदे वाला है। हाँ, वैवाहिक जीवन में भी शुरुआती दौर में कुछ समस्याएं जा सकती, लेकिन आगे लाइफ बेहतर हो रही है। चंद्र का क्षेत्र काफ़ी अच्छा है और यहाँ से ही इनकी कर्म की रेखा निकल के जा रही है और एक ज्वाइनिंग यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि जीवन में स्त्रियों का महत्व है, पत्नी का साथ, मम्मी का साथ और संतानों में लड़की का साथ इनके लिए ज़्यादा फायदे कराएगा। उनकी सलाह इनके जीवन में बढ़ोतरी कराएगी। लंबी दूरी की एक यात्रा कम से कम होते हुए दिखाई दे रही है। बाकी चंद्र का क्षेत्र भी कुछ आड़ा इंप्रेशन यहाँ पे बन रहा है, तो कानून से संबंधित कोई भी प्रकार का नेग्लिजेंस ना करें, अदरवाइज कानून से संबंधित विपत्तियाँ आपको परेशान कर सकती है। टैक्सेशन हो, रूल्स एंड रेगुलेशन हो, सारा चीज़ आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर उससे लाभ होगा। चलिए रेखाओं की तरफ में आते हैं, तो इनकी रेखाओं की विशेषताएं पहले उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। हाथ सीमियन लाइन की इफेक्ट देने वाला जैसा हाथ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। ये रेखा इस प्रकार से, भले ही इनमें गैप है, ये आपकी हार्ट की लाइन का काम करेगी और यहाँ से जो सिरा इस पॉइंट से नीचे की तरफ में आ गया, ये आपके माइंड लाइन का काम करेगा। वर्कहोलिक रहेंगे, काम के प्रति ऐसे व्यक्ति समर्पित होते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इससे एक गलती भी होती है कभी कभी कि अपने परिवार की तरफ में नेग्लिजेंस करके परिवार की तरफ से आपको फिर कोई इंडिकेशन ऐसा मिलता है कि उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, उनको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कभी वो पोलाइटली होता है और कभी एग्रेसिवली होता है। तो परिवार का नेग्लिजेंस आपको भाई साहब महंगा पड़ सकता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे ये वलय नहीं बना है और ये लाइन इधर पे आ रही है जो एक हार्ट की लाइन का इंडिकेशन। यहाँ से आप देखेंगे तो सेम वही है, लेकिन यहाँ पे लगभग ये रेखा जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, सीमेन लाइन, यानी कि आदमी वर्कोलिक, कभी तो बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहेगा और कभी अचानक से इमोशनल हो जाता है। इनको एक्सेसिव इमोशनल होने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इमोशनल व्यक्ति का इस्तेमाल जो है कई बार ऐसे कामों में हो जाता है जो उनके लिए आगे परेशानी का सबब बनता है, और इमोशनल निर्णय आमतौर पे देखा गया है कि आपको नुकसान कराते हैं। इसीलिए अति भावुकता, अति इमोशन से बचें, इमेजिनेशन से बचें,
धरती पे जुड़े रहें और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें, सोच समझ के निर्णय करें। सामने वाले की बात की कमियां, उसके प्लस पॉइंट, उसके माइनस पॉइंट सारा का इवेल्युएट करने के बाद में करते हैं तो वो आपको ज़्यादा फायदे की स्थितियां देगा। अगर फीमेल लाइन है तो ऐसा व्यक्ति जिद्दी हो जाता है, गलत बातों को भी कभी कभी जिद पकड़ लेता है, तो गलत बातों की जिद से नुकसान का खतरा यहाँ पे बनता है, उससे थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ रेखाएं यहाँ पे दिखा रही है जो इनको फ्रीलांसर के तौर पे काम करने की आज़ादी दे सकती है। यहाँ पे रेखा है, बहुत ज़्यादा गहरी रेखाएं नहीं हैं, इसीलिए अगर ये रेखाएं गहरी होती तो इनको बिजनेस करना चाहिए। और अगर रेखाएं ऐसी रहती है या ये वाली रेखाएं विलुप्त होती है, गायब होने लगती है, तो भैया अभी की स्थितियों में तो आपको जॉब ही करना चाहिए। यहाँ पे मैंने बोला लेफ्ट हैंड फ्रीलांसर की संभावनाएं बना रहा है, लेकिन राइट हैंड जो है वो आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि आपको भाई साहब जो है वो जॉब करना, नौकरी करना, फायदे की स्थितियां रहने वाला है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों ही इसीलिए रीड करते जा रहा हूँ। दोनों हाथ में आप कहेंगे कि क्या कहूँ मैं अभी कि ये हाथ में इनके जो है रेखा जो भी है वो दोनों ही हाथों में आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे, तो कर्म की रेखा इस प्रकार से निकल के जा रही है। अपॉर्चुनिटी की रेखा जीवन रेखा के ऊपर में है नहीं। अपॉर्चुनिटी की रेखा मतलब आमतौर पर कुछ बारीक रेखाएं ऐसी या ऐसी या ऐसी निकल के जाते रहती, वैसी रेखा नहीं है। एक रेखा कर्म की रेखा से यहाँ पे जुड़ रही है जो 48वें वर्ष या 49 की एज के आसपास का पीरियड है। पार्टनरशिप होती है या कोई पार्टनर या आपका कोई हितचिंतक, हितैषी दूरस्थ जगह से आपको बुलाता तो जरूर जाइए, लंबे समय तक वहाँ रहिए। 48-49 की एज के बीच का जो स्पैन है, 48.5 से 49.5 का स्पैन, इस स्पैन के एवरेज ले रहा हूँ मैं जो है, क्योंकि 49 मेरे हिसाब से सेंटर है, तो 6 महीने आगे 6 महीने पीछे का पीरियड ये आप मान के चलिए। इस पीरियड में अगर पार्टनरशिप का कोई ऑफर होता है जो होने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पे दूरस्थ जगह से, बाहरी जगह से, फॉरेन नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ देश के अंदर में से भी, लेकिन बहुत दूरस्थ जगह से, दूरस्थ जगह मतलब आपके जन्म स्थान या पैतृक स्थान से अति दूर की जगह से आपको कोई बुलावा आ सकता है या आपको कोई काम मिल सकता है, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई पार्टनरशिप में आपको किसी बिजनेस में इन्वॉल्व करता है या आप बिजनेस की सोचें और उसमें पार्टनरशिप करें, अवश्य तौर पर करें तो उससे लाभ होगा। जानकारी वाला व्यक्ति करें और पार्टनरशिप करते हैं तो साइनिंग अथॉरिटीज अपने पास में रखिएगा, दूसरे को देना आपको भारी पड़ सकता है। ठीक है, ये आपके जीवन रेखा में बाकी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई लंबा चौड़ा जिक्र किया जा सके। फिर भी चित्र को बड़ा करके एक बार हम वेरिफिकेशन के लिए और आपके समझने के लिए यहाँ पे करीब से देखते हैं। तो चित्र को मैंने अभी काफ़ी बड़ा कर दिया और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो इस प्रकार से बारीक रेखा या इंप्रेशन, छोटी रेखा हो या बड़ी रेखा हो, ऐसी कोई भी रेखा नहीं है। एकमात्र रेखा यहाँ पे हल्की सी दिखाई दे रही है जो लगभग 25 के आसपास की एज है। 25 के आसपास की एज, 25 कहिए या 25 तो थोड़ा दूर हो जाता है, क्यों दूर होता है उसका कारण मैं बताता हूँ। ये आपकी 30 की लाइन है, यहाँ पे लगभग ये 30 का पीरियड है और ये लगभग आपका यहाँ पे 20 का पीरियड है, तो उसके मुताबिक 25 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 22 या 23 के आसपास का पीरियड है, 23 पकड़ लीजिए मोटा मोटी तौर पे। इसमें आपको कोई ना कोई उपलब्धि की या कोई अपॉर्चुनिटी आने की संभावना है, या अगर आ गई है, जॉब लग गया, तो समझ लीजिए वो अपॉर्चुनिटी आपने यूटिलाइज कर ली है। प्लस माइनस 6 महीने या 1 ईयर का स्पैन पकड़िए, तो 21-22 के आसपास का पीरियड है। इस पीरियड में 22 कहना ज़्यादा उचित होगा, ये 22 से 23 की तरफ में जा सकता है, या 21.5 से 22.5 का पीरियड कहना ज़्यादा उचित होगा। इस पीरियड में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ग्रैब करें। लाइफ में एक ही प्रकार का आपका काम करवाने वाली है। क्योंकि कर्म की रेखा देखेंगे यहाँ से चालू हो गई, यहाँ तक आई, बहुत मजबूत है, यहाँ पे आने के बाद में थोड़ी वीक हो गई है, इधर में भी ये साथ में थोड़ी वीक दिखाई दे रही है, बट रेखा है, ये महत्वपूर्ण है। अब इसके चर्चा कर लेंगे क्योंकि लाइफ लाइन के ऊपर में कुछ चीज़ें हैं नहीं, तो आपको फिर कर्म की रेखा से ही रीड करना पड़ता है, संभावनाओं की तरफ में जाना पड़ता है। एक तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया है, ये वाली जो रेखा है ये लगभग 49 के आसपास का पीरियड, 48.5 से 49.5 में ऑलरेडी बोल दिया हूँ, एक्सप्लेन कर दिया हूँ, उस पर नहीं कहेंगे। बीच में ये रेखा यहाँ पे वीक हो जा रही है, यहाँ पे वीक हो जा रही है और ये पॉइंट पे थोड़ी वीक हो रही है। अब इसको हम डिफाइन करेंगे। जीवन में 30 के आसपास की एज, लगभग 38 के आसपास की एज
और लगभग 49 के आसपास की एज। यहाँ पे आप देखेंगे 49 से लेके तो ये वाला पीरियड 52 का है, तो 49 से 52 के 3 साल 49, 50, 51 सॉरी 49.5 से मतलब 49 कंप्लीट होने के बाद जब आप होते हैं रनिंग 50 में पहुंचते हैं, 6 महीने पहले से मैं सतर्क रहने कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने 49 का जिक्र किया है। 49.5 से लेके तो आप 52.5 के आसपास तक का पीरियड जो है 3 साल का पीरियड, इसमें थोड़ा केयरफुल रहें क्योंकि यहाँ पे इनकम कम होती हुई दिखाई दे रही है। सेम चीज़ मैंने 38 के आसपास बोली है, 30 के आसपास बोली है। इन पीरियड में भी इनकम पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है या कर्म क्षेत्र में आपकी कुछ कमियां होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। सतर्क रहे, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में ना जाएं। ठीक यही चीज़ यहाँ पे 59 की एज में भी दिखाई दे रही है। इस एज के स्पैन में आपको संभाल के रहना है, सतर्क रहना है और किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय, बड़े खर्चे लेने से बचना है। आगे फिर आप आराम की ज़िंदगी करेंगे। 60 के आसपास की एज में रिटायरमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जो है इनके राइट हैंड को हमने रीड कर लिया, अब लेफ्ट हैंड की तरफ में आएंगे। लेफ्ट हैंड को हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयत्न करेंगे कि लेफ्ट हैंड में किस प्रकार की कर्म रेखा यहाँ पे इनको परिणाम दे सकती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नीचे कर देता हूँ मैं चित्र। यहाँ पे भी चीज़ें हैं लेकिन लेफ्ट हैंड में उतनी ज़्यादा खराबियाँ या कठिनाइयाँ दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे लाइन की कंटिन्यूटी बनी हुई है, एक पैरेलल लाइन इधर में भी आ रही है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पैरेलल लाइंस हैं। लेकिन कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ ये वाले पीरियड में जो है 49.5 के पीरियड से 50.5 का पीरियड बहुत सतर्क रहना है। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड में एक चीज़ अच्छी है कि ये लगभग 40 या 42 की एज के बाद के पीरियड से लेके तो लगभग आपकी 45 या 46, 40 से 45 का पीरियड राउंड अप में, इसमें आपको बहुत स्थिर इनकम, स्थिरता देगी। काम के 2 क्षेत्रों से 2 प्रकार की इनकम भी यहाँ पे प्राप्त कराएगी। इवन ओल्ड एज में जाने के बाद में भी आप देखेंगे, अगले पड़ाव में भी आप देखेंगे तो 50 से लेके तो आपका जो है लगभग 55 के आसपास की एज है। यहाँ पे भी आपको ठीक वही डबल नतीजे, डबल परिणाम जो है आपको फायदे कराते हुए, आगे ले जाते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 60 की एज में भी आवक बन रही है लेकिन कर्मों के द्वारा नहीं, क्योंकि राइट हैंड में वो चीज़ें नहीं हैं, लेफ्ट हैंड में, इसीलिए इनके इफेक्ट 50% होते हैं और वो आपको मिलेंगे। अगर यही रेखा दोनों हाथ में होती तो मैं बोलता 100% चीज़ें आपकी वैसी हो रही है। तो कुल मिला के संभावनाएं कर्म के क्षेत्र में लेफ्ट हैंड में ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए लेफ्ट हैंड से इनको ज़्यादा कार्य करना चाहिए। अगर ये लेफ्ट हैंडर होते, लेफ्ट हैंड से कार्य करते तो इनकी सफलताओं की सीढ़ियाँ ज़्यादा बेहतर ढंग से चढ़ेंगे। एज कम है, चेंजेस कर सकते हैं। लिखना भले ही राइट हैंड से यदि करते हो तो राइट हैंड से करें, लेफ्ट हैंड से करते हो तो लेफ्ट हैंड से करें, लेकिन अधिकतर कामों में बाएं हाथ का इस्तेमाल आपको ज़्यादा फायदे देगा। नहीं है तो कम से कम जो शुभ कार्य, जहाँ पे आपकी कोई प्रतिष्ठा साख लगी हो या किसी रिजल्ट की प्रतीक्षा हो या कोई बड़ा कार्य या बड़ा अचीवमेंट करना हो, तो उसकी शुरुआत लेफ्ट हैंड से करें, वो आपको फायदे की स्थितियां देगा। बाकी गुरु के माउंट में देखेंगे तो यहाँ पे गुरु के वलय बन रहे हैं। एक रेखा जो इस प्रकार से यहाँ पे आ गई है, वही चीज़ है जो सीमियन लाइन के इफेक्ट को बढ़ाती है। और हृदय, इसमें जो होता है, कभी हृदय आपके स्वभाव के ऊपर हावी हो जाता है और कभी मस्तिष्क। जब मस्तिष्क हावी होता है तो आप केवल काम के ऊपर में कंसंट्रेटेड रहते हैं, पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। फिर घर में माता पिता हो कि बच्चे हो कि पत्नी हो, सब भूल गए, सिर्फ काम में लग गए। उनके तरफ का भुलाव, शुरू में भी मैंने बोला है कि फैमिली का नेग्लिजेंस आपको जो है नुकसान करवा सकता है। फैमिली अनसेटिस्फाई होगी, डाइवर्शन होगा और अल्टीमेटली आपका कंसंट्रेशन इफेक्टेड रहेगा। तो काम के ऊपर में इफेक्ट होता है और काम के ऊपर का इफेक्ट अल्टीमेटली फाइनेंशियल तकलीफें बढ़ा सकता है। तो बैलेंस बनाने की जरूरत है, काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पे चीज़ें इस प्रकार की दिखाई दे रही है। सूर्य के क्षेत्र में भी यहाँ पे कोई बहुत सारी रेखाएं हैं नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे तो विवाह की रेखा इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा लेट विवाह होगा, उसके पहले एक संबंध या एक अफेयर जरूर हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि उस प्रकार की एक छोटी लाइन दिखाई दे रही है। लेकिन आगे जाने के बाद में इनको जो है वो पत्नी की तरफ से लाभ होने के चांसेस स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन पहले एक संबंध स्प्लिट होगा, उसके बाद में ही चीज़ें ज़्यादा बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकती है। चलिए वापस से हम चित्र को ओरिजिनल साइज में कर लेंगे और दूसरी संभावनाओं को यहाँ पे रीड करने के बारे में विचार करेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे। हम वापस चित्र की तरफ में आ गए हैं और हाथ में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हैपनिंग है, वो इनकी लाइफ लाइन में है और इनकी जो सीमेन लाइन है, हार्ट लाइन और माइंड लाइन की कॉम्बिनेशन, उसको यहाँ पे दिखा रही है। ये वलय नहीं बना है, लेकिन वलय का इफेक्ट 80-90% जीवन में रहेगा। तो ये क्या है, बंधन रहता है। वलय मतलब बंधन है। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई लाभ होते हैं। यहाँ पे आपका शनि का माउंट, सूर्य का माउंट तो काफ़ी हद तक आपका घेरा है और शनि का माउंट आधे से ज़्यादा। इसीलिए आपको शनि और सूर्य के इफेक्ट कम मिलेंगे थोड़े। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात है कि यह स्थिति आपके राइट हैंड में ऐसा वलय नहीं बना है, इतना लंबा नहीं बना है, लेकिन कुछ हद तक जो भी हार्ट की लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है यहाँ से इस प्रकार से, ये यहाँ पे है, जिसके कारण में आपको फ़ायदे हैं। लेकिन 50% वलय का इफेक्ट जो है क्या कराता है, आपकी निराशा को जल्दी बढ़ाता है, नेगेटिविटी जल्दी लाता है, इमोशंस आपके अचानक से बढ़ा देता है। और जब ये सब चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे गलत निर्णय की संभावना बनती है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, निर्णय को समझें, सोच समझ के निर्णय लें। और थोड़ा समय लगता है तो लगने दें, लेकिन इतना भी डिले ना करें कि अपॉर्चुनिटी आके चली गई और आपका निर्णय ही नहीं हो पाया। तो उन चीज़ों को भी बैलेंस बनाना है, समय का, अपनी निर्णय प्रक्रिया का, समझने का, समझाने का। इन चारों ही पॉइंट्स के बीच में आपको बेहतर बैलेंस, कम्युनिकेशन, रिटर्न हो या वर्बल हो, दोनों ही केस में बनाना आपके लिए फायदे की स्थितियां देगा। बाकी हाथ में और कुछ ऐसी ना कोई बहुत बुरी चीज़ है, ना कोई बहुत अच्छी चीज़ है, जो है वो एक्सप्लेन किया है। ये दोनों ही हाथ में कॉमन रेखाएं हैं जो इंडिकेट करती परिवार का साथ, परिवार का समर्थन अच्छा मिलेगा। नीचे यहाँ पे राइट हैंड में सौभाग्य से ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन लेफ्ट हैंड में भी आप यहाँ पे देखेंगे तो मणिबंध की ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है, जो आपको वृद्धावस्था अच्छी देगा। वृद्धावस्था में सुखी और समृद्धि भरा जीवन मिलता है आमतौर पर, जब केतु के क्षेत्र में इस प्रकार का ट्रायंगल होता है, जो आपके लिए फायदे की स्थितियाँ हैं। हाथ में राहु का ट्रायंगल नहीं बना है, इसके कारण में पैसा कमाने की योग्यताएं भले ही हो, लेकिन पैसा रोक के रखने के लिए काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट सलाहकार की सहायता ले और अपने पैसे को रोक के रखने के लिए, स्टोर करने के लिए जो है आप अपनी तरफ से एडिशनल प्रयत्न करना पड़ेंगे। तब आपके हाथ में प्रॉपर्टी आएगी, तब आपके हाथ में पैसा रुकेगा। इन सब चीज़ों के लिए आपको काफ़ी मेहनत और थोड़े अधिक प्रयास एवरेज के कंपैरिजन में करना पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में अपने, जैसा कि मैंने जो जो एडवाइस किए हैं, कम्युनिकेशन के स्किल बढ़ाएंगे, पैसा रोक के रखने के लिए आप अधिक प्रयत्न करेंगे, उचित सलाह लेंगे, तो जीवन में अवश्य तौर पर सफलता की सीढ़ियाँ बढ़ के एक सुखी, अच्छे सामाजिक वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हुए सफलताओं को प्राप्त करेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।